मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये जो पिछला वीडियो मैंने डाला था, दरअसल ये किसी ने रेमेडी ली थी, तो मैंने सोचा चलो आप सभी के काम आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने वो रिकॉर्डिंग डाल दी थी। देखिए सर, ये जो बनावटी दुनिया है तकरीबन, क्योंकि आज का जमाना ही वितथ नाम की एनर्जी फील्ड का जमाना है। वितथ देव यानी एक बनावटी संसार। जैसे जब ये इनबैलेंस होते हैं तो ये एक बनावटी दुनिया में जीते हैं। ये जैसे दिखावा करना, बड़ी बड़ी डींगे मारना। जैसे वो बोलते हैं ना, हमारे देहात में एक मिसाल है कि मुंह चीकना पेट खाली, यानी अंदर कुछ नहीं है, बाहर क्रीम पाउडर कोट पैंट बेमतलब की डींगे मारना। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना कर देंगे, उतना कर देंगे, है कुछ नहीं। यानी ये एक तरह से एक वो बेरूपी होते हैं। ये कई बार तो खुद भी अचंभे में पड़ जाते हैं कि मैं एक बनावटी दुनिया में जी रहा हूं। ये खुद भी अचंभे में हो जाते हैं कि मैं एक बनावटी दुनिया में जी रहा हूं। और इनकी सारी आदतें तो तब पार हो जाती है अगर इनको कोई, जब ये वितथ नाम के देवता जब इनबैलेंस होते हैं, अगर इनको कोई सुंदर सी स्त्री दिखेगी तो फिर ये जो बातों का पहाड़ खड़ा करते हैं एक बनावटी संसार का, ये सारी शालीनता की हदें पार कर देते हैं। यानी मेरा कहने का भाव है, आज का जो युग है, आज का जो टाइम है, वो वितथ नाम के देव का है। क्योंकि अगर ये बैलेंस होते हैं तो यही हमें शाम दाम दंड भेद, कैसे किससे काम निकालना है, कब कौन सी अप्लाई करना है, कब क्या अप्लाई करके चलना है, तो ये हमारे हमको एक माहिर बनाते हैं अगर ये बैलेंस होते हैं तो। यानी जो भी मौके की परिस्थिति है उनसे निकालने में हमारी मदद करते हैं वितथ देव। अब बनावटी संसार तो सर क्या है, अंदर कुछ नहीं है, बाहर डींगे मारते हैं। लेकिन जब ये बैलेंस होते हैं तो हमें किस तरह से परिस्थितियों से निपटना है, वो तरीका भी हमें ये यही सिखाते हैं। और कई बार तो जब ये इनबैलेंस होते हैं तो दिखावे की भी इतनी हद हो जाती है कि कई बार वही जगहसाई का कारण बन जाती है। यानी एक नकाब ओढ़ते हैं ये। जैसे एक नेता कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है ना, एक मायावी जाल बुनता है, लेकिन ऐसा करते नहीं। तो वितथ अगर बैलेंस होगा तो कहे हुए काम को करेगा, और इनबैलेंस होगा तो दिखावा करना, समय का सदुपयोग ना करना, है ना, ये होगा। तो अब यहां पर क्या करें? देखिए सर, यहां पर रसोई भी अच्छी होती है क्योंकि फायर का एरिया है, तो रसोई यहां अच्छा फल देती है। अब रही दूसरी बात शयन कक्ष की, तो सर शयन कक्ष भी हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है, क्योंकि अग्नि के तेज का सहारा लेके ही बुद्धि कार्य करती है। सर अग्नि में क्या है? क्लियरिटी। अगर अंधेरे में अग्नि को जला दें तो हमें क्लियर नजर आएगा। तो इसी तरह से जो ये अज्ञानता रूपी अंधेरा है, फायर के ऑन होने से वो अज्ञानता दूर होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर शयन कक्ष भी अच्छा फल देता है, एक एनर्जी से भर देता है। और एक जो लाइफ के, जो आदमी के पूरी लाइफ के जो तजुर्बे बनते हैं ना, उनको जज्ब करने की एक ताकत भी देता है।
तो आज का जमाना किसका है? S3 का, वितत का, बनावटी संसार, खोखली बातें। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं, वो अपना यानी उनको पता ही नहीं है समय की कितनी कीमत है। देखिए सर, विषय तो जो अपने ऋषि मुनियों ने दिए हैं वे सारे अपने आपे में संपूर्ण हैं। लेकिन सर, एक विषय पे इतनी पकड़ बना लो आप अपनी, इतनी पकड़ बना लो कि उसी में सब कुछ समा जाए। जैसे अगर एनी में अगर हमारा डस्टबिन होगा, एक उदाहरण दे रहा हूं, तो सर बृहस्पति की राहु की युति होगी। अब अगर हमारी पकड़ होगी तो हम डस्टबिन को जो जो तमस के एरिए हैं वहां रख देंगे, तो बृहस्पति का राहु का जो कंजक्शन युति थी वो दूर होगी। सर इस पे जितनी भी पकड़ आप बनाओगे वो सर प्रैक्टिस से बनेगी। ऐसे किताबी बातें करने से, हवा हवाई बातें करने से पकड़ नहीं बनेगी सर। वो तो प्रैक्टिकल होगा ना, तब पकड़ बनेगी। तो जो मैंने ये बताया आप इसको देखना कि आज का जो समाज है, जो संसार है, वो इसी एनर्जी फील्ड का है। तो ये हमें अपना बैलेंस करके चलना चाहिए, जिससे हमें परिस्थितियों से निपटने में आसानी हो। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल सर आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपकी जिज्ञासा क्या है, जरूर जवाब दिया जाएगा। सर आज हालांकि मैंने अपने पिछले कई वीडियो में भी शायद बताई है रेमेडी। सर आज का जमाना क्या है, लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, दुश्मनी का भाव रखते हैं। जैसे परिवार में ही हो जाए, जैसे सास ससुर से नहीं बनती, पड़ोसी से नहीं बनती, रिश्तेदार से नहीं बनती, दुश्मनाई बहुत ज्यादा है। आप नेतागिरी में हो सर, दुश्मनाई बहुत ज्यादा बन गई। तो ऐसे क्या उपाय करें जो हम कहीं भी खड़े हो गए, कहीं भी अपना सुरक्षा कवच बना ले। और सर जो मैं ये आपको अपने ऋषि मुनियों का दिया हुआ जो ये अस्त्र मैं बताऊं, आप ये इस्तेमाल करके देखना, इतना जबरदस्त है, बड़े से बड़ा शत्रु घुटने टेक देगा, बदल के खड़ा हो जाएगा। तो सर करना क्या है, सबसे पहले सूर्य भगवान को नमस्कार करें, उनसे आशीर्वाद की भिक्षा मांगे। और फिर आपको कवच कुंडल, कवच कुंडल, कवच कुंडल, कवच कुंडल ऐसे कम से कम 108 बार करके और आप अपना कोई भी काम करो। और जब रात को उस सोने से पहले एक बार फिर पहले सूर्य भगवान का थैंक यू करो कि आपने मेरे को प्रोटेक्ट करे, आपका बहुत थैंक यू है। और फिर 108 बार फिर बोलो, आप देखोगे बड़े से बड़ा दुश्मन शांत हो जाएगा, या तो दोस्त बन जाएगा या फिर एरिया छोड़ जाएगा। इतनी जबरदस्त रेमेडी है सर, है सब कुछ अपने ऋषि मुनियों का दिया हुआ। मैं तो आपको सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ज्ञानी जन जो है ना यूट्यूब पर है। तो सर बाकी मैं भी अपना तजुर्बा शेयर करता हूं, अच्छा लगे तो सर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको रेमेडीज की 8 क्लासेज हैं, 79 रेमेडीज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं। अगर आपको जरूरत है तो आप हमारे से संपर्क करें। खैर थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।